हेलो गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही अच्छा टॉपिक। ये आपके लिए मिड टर्म एग्जाम और एनुअल एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो साथियों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा कि टॉपिक आप पूरा देखिए, समझिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ जुड़ करके करते चले आइए। साथियों, कॉमर्स की दुनिया का हमेशा से एक ही मोटो रहता है कि हम रटाते नहीं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और बी कॉम फर्स्ट सेम में आपको जो टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिल रहा है उसी की वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए टॉपिक बनाया है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस की ए टू जेड जानकारी उस वीडियो में मैंने दी थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर के वो बिजनेस वाली वीडियो आप देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो है और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र। व्यवसाय के कौन कौन से क्षेत्र हैं, या फिर कहना चाहिए सब सब टाइटल्स हैं जो व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। तो आज उन पर हम बात करने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा रुख अपना इधर कीजिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दिखाइए अपना। और यहाँ पर ध्यान देने के बाद आपको दिखाई देगा एक फ्लो चार्ट। इसी तरह का फ्लो चार्ट अपने एग्जाम में बना करके आएंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। व्यवसाय व्यवसाय में आपने सबसे पहले नंबर पर देख रहे हैं ट्रेड, यानी कि व्यापार। दूसरे नंबर पर आप देख रहे हैं कॉमर्स, यानी कि वाणिज्य को। तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं उद्योग यानी इंडस्ट्री को। और फोर्थ नंबर पर आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष सेवाएं अर्थात डायरेक्ट सर्विसेज को। तो साथियों, क्या होता है व्यापार, क्या होता है वाणिज्य, क्या होता है उद्योग, या क्या होता है प्रत्यक्ष सेवाएं, आज की इस वीडियो में हम डीपली जानने वाले हैं। जनरली व्यापार जो एक शब्द है बहुत ही छोटा और बहुत ही अलग शब्द है। और इस शब्द को जब हम इंग्लिश में सुनते हैं तो बड़ा ही अलग लगता है। ट्रेड, तो आप सभी सुनते होंगे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कि ये कंपनी ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, या ट्रेड हो रहा है, या ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग होता क्या है, ये ट्रेड होता क्या है? तो व्यापार एक ऐसा क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है, व्यवसायिक ऐसी क्रिया है। व्यापार व्यवसाय की एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंतर्गत वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है। सिंपल सी कहानी समझते रहिए साथियों। जब किसी वस्तु या फिर सेवा को क्रय विक्रय करने से लाभ कमाया जाता है तो वह व्यापार कहलाता है। इसमें सेल्स और परचेज होना जरूरी है। इसके दो एलिमेंट हैं साथियों। दो एलिमेंट क्या मैंने बोले आपको, मैं बता रहा हूं बार बार। एक तो है सेल्स और दूसरा है परचेज। ये एलिमेंट इसके होने जरूरी है, तभी ट्रेडिंग होगी साथियों। आजकल तो ऑनलाइन ट्रेडिंग चल रही है, डीमैट अकाउंट्स वगैरह चल रहे हैं, यानी कि शेयर मार्केट की ट्रेडिंग चल रही है। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ट्रेड मतलब व्यापार, यानी कि लेन देन और ऐसा क्रिया जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय किया जाता हो, वस्तु का किया जाता हो या फिर सेवाओं का किया जाता हो और उससे लाभार्जन किया जाता हो, व्यापार कहलाता है। इतना हमें समझ में आया। अब व्यापार को हम डीपली जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम वाणिज्य के बारे में ध्यान लगाते हैं, वाणिज्य के बारे में जानते हैं। और ये शब्द इतना विशाल है कि यही शब्द तो हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स। जब भी आप कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में सुनते हैं तो हमें यही पता चलता है कि कॉमर्स है क्या। लेकिन साथियों, कॉमर्स व्यवसाय की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, व्यवसाय की एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है कॉमर्स, जिसके अंतर्गत चीजों को एक्सपेंड रूप से देखा जाता है। यानी कि व्यापार में छोटे लेवल पर, लेकिन वाणिज्य में बड़े लेवल पर इन सब चीजों को देखा जाता है। वाणिज्य के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं भी सम्मिलित की जाती हैं जिसके द्वारा एक वस्तु को निर्मित करने से लेकर के उसको विक्रय योग्य, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसको सेलिंग गुड्स आइटम बनाने तक का काम किया जाता है। वो सारी एक्टिविटीज भी कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। समझिएगा, बार बार बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। कॉमर्स यानी वाणिज्य व्यवसाय का वह रूप है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या सेवा को निर्मित करते हुए, यानी कि उसको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसको सेलिंग यूनिट तक बनाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती है वो सब वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं वो भी आज इस वीडियो में आपको पता चलेगी। अगला टॉपिक, अगला हमारा है उद्योग। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग वह व्यवसायिक क्रिया है, वह व्यवसायिक सब टाइटल है, वह टर्मिनोलॉजी है बिजनेस की, जिसके अंतर्गत किसी न किसी वस्तु का निर्माण किया जा रहा हो या फिर कोई नई चीज प्रोड्यूस की जा रही हो साथियों, उद्योग के अंतर्गत। ठीक है,
यानी कि जो बड़े लेवल पर किए जाते हैं, ठीक है, निर्माणी या फिर किसी तरह का किसी चीज को इजाद करना, ठीक है, उत्पन्न करना, उद्योग के अंतर्गत आता है। और उद्योग के बारे में अगर हम बात करें तो उद्योग में केवल एक या दो व्यक्ति नहीं, इसमें अधिक व्यक्ति, मैन पावर लगती है, अधिक ज्यादा लोग इसमें कार्य करते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रत्यक्ष सेवाओं की। प्रत्यक्ष सेवा यानी कि डायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज व्यवसाय का वह अंग है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का समूह अपनी सेवाओं को दे करके प्रॉफिट अर्न करता है, यानी कि लाभ कमाता है, ठीक है। बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली हम अपनी सर्विस को ऑफर करते हैं और हमारी सर्विस को ऑफर करने के बदले हमें जो भी कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है वो हमारा लाभ होता है, और यही एक व्यवसायिक का जो है टर्मिनोलॉजी है, डायरेक्ट सर्विसेज। अब हम इस चीज को डीपली जानते हैं साथियों, क्योंकि कॉमर्स की दुनिया रटाता नहीं है भाई, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है। और यहाँ पर देखिए आप, ट्रेड यानी कि व्यापार। व्यापार दो प्रकार के हैं, देसी व्यापार, विदेशी व्यापार। देसी व्यापार के अंतर्गत जब ऐसा व्यापार हो जहां पर क्रय विक्रय जो है केवल एक स्थान संबंधित हो, यानी कि एक छोटे से लोकल एरिया से रिलेटेड हो, तो उसे स्थानीय व्यापार कह देते हैं। अगर व्यापार आपका राज्य में है, राज्य स्तर पर है, तो वो राज्यीय व्यापार कहलाता है। और एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार किया जाता है तो वो अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है, ठीक है साथियों। स्थानीय यानी कि लोकल, लोकल ट्रेड, लोकल ट्रेड साथियों, लोकल, ठीक। राज्य यानी कि स्टेट, स्टेट लेवल का, ठीक है। और अंतरराज्य इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, ठीक है साथियों। दूसरा हो गया विदेशी, फॉरेन ट्रेड, जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आयात यानी जो चीजें हमारे देश के अंतर्गत अंदर आती हैं, दूसरे देश से हमारे देश में आ रही है, आयात। जो हमारे देश से दूसरे देश में जा रही है वो निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट साथियों, ठीक है। आते हैं नए नंबर कॉमर्स पर। कॉमर्स के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं? विपणन की क्रियाएं यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटीज, मार्केटिंग फंक्शंस, जो भी फंक्शंस मार्केट से रिलेटेड हैं, जैसे कि आपका सेल्स हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपका पैकेजिंग हो गया, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती है। वित्तीय क्रियाएं, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल फंक्शंस, ऐसे सभी उपक्रम, ऐसे सभी कार्य जिसके द्वारा वित्त की व्यवस्था की जाए, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, एनबीएफसी हो गया आपका, तो ये सब वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत कॉमर्स के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है साथियों। सेवा क्रियाएं, सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपके सेवा क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं साथियों। इंडस्ट्री में आ जाइए, उद्योगों में आ जाइए, तो नंबर 1 पर आता है खाद्य उद्योग, जिसे आप प्राइमरी सेक्टर या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री कह सकते हैं। इस इंडस्ट्री के अंतर्गत क्या होता है? कृषि उत्पादन और कृषि से रिलेटेड जो भी वस्तुएं होती है उनका उत्पादन किया जाता है, उन पर काम किया जाता है, ठीक है। निर्माणी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज हैं जो प्राइमरी सेक्टर से गुड्स लेकर के एक नया प्रोडक्ट तैयार करती हैं, जैसे मान के चलिए शुगर मिल्स वगैरह हो गए, ये निर्माणी हो गए। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? जो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से गन्ना होगा, गन्ने उगा करके हमने गन्ने से क्या किया? चीनी में कन्वर्ट किया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई। जैसे बिस्किट का फैक्ट्री या बिस्किट की इंडस्ट्री हो गई, तो वो निर्माणी में आएगी आपके। निष्कर्षण यानी कि माइनिंग, निष्कर्षण यानी माइनिंग, माइनिंग में क्या आता है? जो भूमि, जल और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे हैं, उनसे हम जो खनन करते हैं, माइनिंग करते हैं, उसके वो वाली उद्योग जितने भी होंगे वो निष्कर्षण उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में आता है रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें पुल, सड़क और किन्हीं अन्य चीजों का क्या किया जाए? कंस्ट्रक्शन किया जाता है, निर्माण किया जाता है साथियों। और लास्ट बट नॉट लीस्ट साथियों, डायरेक्ट सर्विसेज। डायरेक्ट सर्विसेज यानी कि प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आते हैं आपके पेशे, जैसे आपका डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, टेलर हो गया, वकील हो गया, सीए हो गया, अकाउंटेंट हो गया। ऐसी सर्विसेज के लिए उसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, टीचर बनने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, टेलर बनने के लिए आपको दर्जी वाला काम सीखना पड़ेगा, वकील बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीए बनने के लिए आपको
सीए करना पड़ेगा साथियों। तो ये था ओवरऑल व्यवसाय का क्षेत्र, स्कोप। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।